सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत रिसेंटली दो बड़ी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कराई जा रही। ऑफिशियली से मतलब यहाँ पे ये है कि एमपी एनएचएम के वेबसाइट पे भी ये जानकारी मिलेगी और एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे भी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। बेसिकली दो नोटिस यहाँ पे जारी हुए हैं और दो अलग अलग नोटिस जो है दो अलग अलग भर्तियों से संबंधित यहाँ पे रहेंगे और ये सभी स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों से संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं। दोनों नोटिस में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, चॉइस फिलिंग की प्रोसेस को लेकर यहाँ पे रहेगी। तो चॉइस फिलिंग अब आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं सभी कैंडिडेट्स को ये बताऊँगा कि चॉइस फिलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है और चॉइस फिलिंग को लेकर क्या जानकारी दो अलग अलग नोटिस में यहाँ पे आई है। तो एक एक करके दोनों नोटिस में आपको यहाँ पे रीड करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो के आखिर तक आप लोग यहाँ पे बने रहें। सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है और देखिए A to Z एमपी एनएचएम की सभी वैकेंसी से जुड़े अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। कोई भी जानकारी आगे की आगे आपसे ना छूटे, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। एमपी एनएचएम वैकेंसी से जुड़े हर अपडेट्स इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एमपी ऑनलाइन का पोर्टल ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली गूगल पे जाके एमपी ऑनलाइन आई फॉर्म ये हमको टाइप करना होगा। टाइप करते ही सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पे देखिए इसकी लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी पे हमको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते से ही देखिए ये आगे का पेज यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशंस के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए एमपी ऑनलाइन के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सभी वैकेंसीज़ के इसी पेज पर आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो एनएचएम का एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा। तो एनएचएम के इसी सेक्शन पे जो है आपको नीचे की तरफ आ जाना है। थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे मैं बढ़ाऊँगा तो पहला नोटिस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नोटिस आपको कहाँ मिलेगा, देखिए लिखा है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग। तो ये चॉइस फिलिंग का एक नोटिस यहाँ पे आया है और ये नोटिस यहाँ पे रहेगा इस तरीके से। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बताऊँगा। इसके बाद दूसरा नोटिस भी आप लोग यहाँ पे नीचे देखिए। तो दूसरा नोटिस देखिए कहाँ मिलेगा, इसका भी नोटिस यहाँ पे देखिए आया है, लिखा है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग। तो इसका नोटिस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो एक एक करके दोनों नोटिस को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले यही वाले नोटिस जो है तो इसी पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसी को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए एक तरीके से PDF फाइल है और इसको यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए ये नोटिस यहाँ पे ओपन हो चुका है। बहुत ही लेटेस्ट जानकारी है। 2 जुलाई को ये अपडेट ऑफिशियली आपको एमपी एनएचएम की तरफ से चॉइस फिलिंग की सूचना आपको दी जा रही। अब ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। देखिए ये वैकेंसी जो निकाली गई थी एमपी एनएचएम के थ्रू थी, ठीक है। इसका रिक्रूटमेंट जारी हुआ था और इसमें संविदा के आधार पे नेत्र सहायक की पोस्ट थी, ठीक है। तो पहला जो नोटिस है ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट नेत्र सहायक वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। 92 पोस्ट पर यह रिक्रूटमेंट यहाँ पे आया हुआ था और इसका जो परीक्षा है 12 फरवरी को आयोजित यहाँ पे कराई गई थी। लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की संस्थावार चॉइस फिलिंग एमपी ऑनलाइन के वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगी और आपको दर्शाए गए संस्थावार रिक्त पदों को दर्शाए गए अनुसार प्राथमिकता के आधार पर चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उम्मीदवार इसका स्वयं उत्तरदायी होगा। और इसके बाद लिखा है इसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपके एमपी ऑनलाइन पर एक लिस्ट तैयार होगी जिसको मेरिट लिस्ट यहाँ पे चयन सूची भी यहाँ पे बोलेंगे और इसमें आपको संविदा पे नियुक्ति दी जाएगी और एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे ये सारी जानकारी आपको प्रकाशित यहाँ पे कर दी जाएगी। और चॉइस फिलिंग का अपडेट यदि आप लोग यहाँ पे इसको मिस कर देते हैं और एमपी ऑनलाइन के अपडेट्स यदि आप लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी मान्य जो है इसकी जिम्मेदारी खुद जो है आप लोगों की यहाँ पे होगी। यानी कि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली आपको देखने हैं। तो देखिए पहला नोटिस तो हमने यहाँ पे देख लिया और अभी मैं आपको इसको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। इसके बाद दूसरा नोटिस भी आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। देखिए कोई भी नोटिस हो, ठीक है, आगे ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्पफुल यहाँ पे रहेगी। आगे चॉइस फिलिंग आप लोग करेंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम देकर आए हैं, चाहे एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स हो, चाहे एएनएम हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो, ठीक है, चाहे मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर हो, चाहे ओटी असिस्टेंट हो, चाहे कोई और यहाँ पे एमपी एनएचएम का एग्ज़ाम हो, सभी को चॉइस फिलिंग करनी होगी। और एमपी ऑनलाइन हमेशा ये फॉलो करता है कि एग्ज़ाम के बाद वो चॉइस फिलिंग ज़रूर कराता है, ठीक है।
चॉइस फिलिंग से मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे ये डाउट होगा। तो चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि आप लोग प्रेफरेंस प्रोवाइड कराएंगे, प्राथमिकता आप लोग अपने यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आप लोग उनको बताएंगे कि आपके मन पसंदीदा ज़िले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, और उन ज़िलों में जो संस्था है, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, आपके मन पसंदीदा ज़िले और इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। इनकी आपको लिस्ट बना के देनी है कि ये लिस्ट हमारी तरफ से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग के आधार पे दी जा रही है। और जब कभी भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे तो जो भी आप लोगों ने ज़िले चुने हैं तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलते हैं आपका सबसे मन पसंदीदा ज़िला यहाँ पे भोपाल है, फिर है इंदौर है, ठीक है, फिर आपका जबलपुर है, ठीक है, फिर आप लोगों का जैसे कि मान के चलते हैं ग्वालियर है, ठीक है, रीवा है, ठीक है। तो कोई भी ज़िले हो सकते हैं, इनमें इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, तो काफ़ी अलग अलग जगहों पे पोस्ट यहाँ पे रहती हैं। तो सभी जानकारी आप लोगों को चॉइस फिलिंग में मिलेगी। आपको इसी तरीके से लिस्ट प्रोवाइड करानी है जो भी आपके मनपसंद आपके ज़िले हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो अपने ज़िले प्रोवाइड कराएंगे तो यही आप लोगों को दे दिए जाएंगे। ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अभी परफॉर्मेंस आप लोगों ने एग्ज़ाम में किया है, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जितने अच्छे आप लोग लेकर आएंगे, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आप लोगों को, ठीक है, जो भी आप लोगों ने प्राथमिकता दी है तो वही आपको अलॉटमेंट में मिल जाएगा और वहीं पर आप लोग अपना काम करेंगे, ज्वाइनिंग लेंगे और पोस्टिंग की प्रोसेस में आप लोग यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग का मतलब यहाँ पे ये रहता है। तो इसी की जो फैसिलिटी है MP ऑनलाइन के पोर्टल पे यहाँ पे प्रोवाइड आपको यहाँ पे कराई जाने को लेकर यहाँ पे निर्देश हैं। तो MP ऑनलाइन के पोर्टल के थ्रू आप लोग अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। अब इसमें फ़ीस का पेमेंट होगा या नहीं, तो वैसे देखिए MP ऑनलाइन जो वेबसाइट है कोई भी काम फ्री में नहीं करता है, ठीक है। तो अभी नोटिस में तो ये नहीं बताया गया कि फ़ीस लगेगी या नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक उम्मीद है, ठीक है, मोस्टली जो पुराना जो रिकॉर्ड है MP ऑनलाइन का, करीब करीब 50 से 100 रुपये के बीच ये जो है फ़ीस लेता है और उसमें जो है चॉइस फिलिंग की प्रोसेस आपकी कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। तो इस बार देख लेंगे चॉइस फिलिंग में आप लोगों की फ़ीस लग रही है या फिर नहीं। तो ये पहला नोटिस था, ठीक है। अब मैं दोबारा से वेबसाइट पे जाके दूसरा नोटिस भी डाउनलोड करके आपको यहाँ पे मैं ओपन कर दिया हूँ, ठीक है। 2 जुलाई को ये नोटिस भी यहाँ पे जारी हुआ है, ये हमारा दूसरा नोटिस रहेगा और ये भी MP NHM के थ्रू ये जानकारी आई है। और ये वाली जो जानकारी आई है चॉइस फिलिंग के लिए, इसका भी रिक्रूटमेंट निकाला गया था। और देखिए ये कब का एग्ज़ाम था, चलिए पहले पोस्ट देख लीजिए। संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर, तो 134 पदों पे संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल रिहेबिलिटेशन वर्कर की ये पोस्ट थी। 15 सितंबर, देखिए पिछले साल सितंबर 2023 का, ठीक है, 15 सितंबर को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। अब जो है इसका अपडेट आया हुआ है और यहाँ पे आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। तो MP ऑनलाइन के पोर्टल के थ्रू आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। सेम टू सेम आपको भी वही प्रोसेस अपनानी है। आपके जितने भी ज़िले हैं, मनपसंद ज़िले, और जितने भी आप लोगों की संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका आप लोगों को एक लिस्ट बना के उनको देनी है। ये चॉइस फिलिंग में सारी जानकारी आपको उनको प्रोवाइड करानी है। और यहाँ पे यदि ऐसा आप लोग नहीं करते हैं, अपडेट्स मिस कर देते हैं, चॉइस फिलिंग नहीं कर देते हैं, तो इसमें जिम्मेदारी आपकी होगी। उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी, यदि आप लोग मिस कर जाते हैं तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। तो बिल्कुल आप सब लोग देख चुके होंगे कि अपडेट्स आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। एक एक करके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती जा रही है और जितने भी वैकेंसीज़ के रिज़ल्ट रुके हुए हैं तो आप लोगों के रिज़ल्ट भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे पब्लिश होंगे। और हो सकता है ऐसी मुझे यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे नज़र आ रही है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है, जुलाई मंथ में या फिर मैं कहूँ 1st से 2nd वीक के अंतर्गत जो है आप लोगों को आपके रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि अपडेट्स जो है अब जल्दी जल्दी यहाँ पे आते जा रहे हैं। कुछ समय पहले अभी एक रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराया गया था। देखिए ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट था स्टेट कंसल्टेंट का। तो इसमें देखिए अभी हाल ही में कंसल्टेंट के पोस्ट के लिए 2 जानकारियाँ आई थी, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का स्टेटस और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टिंग। तो पोस्टिंग की जानकारी भी यहाँ पे आई थी। और अब देखिए लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही 2 अपडेट यहाँ पे आ गए हैं इन वैकेंसी से संबंधित। तो ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है बहुत ही जल्द आप लोगों को अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं और रिज़ल्ट जो है, इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे कराई जाने वाली है।
तो इन्फॉर्मेशन जो भी थी मैंने यहाँ पे कवर की। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और आगे कोई भी जानकारी ना छूटे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले से। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। इसी तरीके से हर अपडेट्स आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।